ओम नमः सिद्धेभ्यां। यत् स्वर्गाव तरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलै प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सव मे सुप्रभातोत्सव। बोले चौबीसी शंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। 8 नंबर यन्मोह मल्ल मदभंजन मल्लिनाथ क्षेमंकरावितथ शासन सुब्रताक्ष सुब्रताक्ष सत्संपदा प्रशमितो नमी नामधेय त्वद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। यन्मोह मल्ल मदभंजन मल्लिनाथ क्षेमंकरावितथ शासन सुब्रताक्ष सत्संपदा प्रशमितो नमी नामधेय त्वद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्थ यत जो मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ, मोह रूपी मल्ल, मल्ल माने योद्धा। कौन? मल्ल, जो हाथों से पहलवानी करे, मल्ल के मद को भंजन माने नाश करने वाले, ऐसे मल्लिनाथ भगवान मोह रूपी मल्ल के मद का नाश करने वाले, ऐसे हे मल्लिनाथ भगवान। मोह मल्ल को मारकर, समझ गए ना? मल्लिनाथ भगवान ने क्या किया? मोह मल्ल को मारा। क्षेमंकरावित शासन सुब्रताक्ष, मोह मल्ल को मारकर मल्लिनाथ जी ने अक्षय बनकर पा लिया, अक्षय सुख सोमेव। और क्षेमंकर वितथ शासन सुब्रताक्ष, कल्याणकारी वितथ शासन सुब्रताक्ष, और सत्य शासन है जिनका, ऐसे हे मुनि सुब्रतनाथ बाली भगवान, कल्याणकारी सत्य शासन है, ऐसे अच्छे व्रत वाले सुब्रतनाथ भगवान। सत्संपदा श्रेष्ठ संपत्ति से प्रशमितः परम शांत अवस्था को प्राप्त, नमी नाम ध्येय, हे नमीनाथ नामक तीर्थंकर, त्वद ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम सुप्रसत्तम हमेशा अस्तु हो। क्या अर्थ हुआ? मल्लिनाथ भगवान कैसे हैं? तो जो मोह रूपी मल्ल के मद का नाश करने वाले हैं, ऐसे। क्योंकि मल्लिनाथ भगवान कौन हुए? कौन हुए मल्लिनाथ भगवान? बाल ब्रह्मचारी हुए। कैसे हुए? हाँ, समझ गए ना?
ऐसे बाल ब्रह्मचारी। शादी तो तय हो गई थी पर बारात नहीं निकली इनकी। क्या हो गई थी? शादी तय हो गई थी पर बारात नहीं निकली। नेमिनाथ की शादी भी तय हो गई थी, बारात भी निकल गई थी, पर शादी नहीं हुई। समझ गए? तो मोह रूपी मल्ल की मद को नाश करने वाले ऐसे हे मल्लिनाथ भगवान, हम आपका ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भी मोह रूपी जो मल्ल है उसका मद हम नाश कर सकें, हम भी मोह को जीत सकें। और कल्याणकारी जिनका सत्य शासन है ऐसे मुनिष्यव्रतनाथ भगवान श्रेष्ठ संपत्ति से परम शांत अवस्था को प्राप्त हैं, जिनके पास अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति है, केवल ज्ञान रूपी संपत्ति है। इस श्रेष्ठ संपत्ति से या परम शांति रूप अवस्था है जो उनकी, उनको प्राप्त हे नमिनाथ तीर्थंकर, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो। मतलब मैं मोह को नष्ट करूं, मल्लिनाथ भगवान से कह दिया भगवान मेरा मोह भी नष्ट हो। और कह दिया कल्याणकारी शासन जन शासन जो आपका है हे भगवान वह हमें प्राप्त हो। श्रेष्ठ संपत्ति से यानी परम शांत अवस्था को जो आप प्राप्त हो गए हैं, परम शांत अवस्था माने सारी कसाओं का अभाव हो जाने से जो परम शांत अवस्था आपको प्राप्त हो गई है, जो परम वीतराग दशा आपको प्राप्त हो गई है, अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति से जो आप सहित हैं, ऐसे नमिनाथ तीर्थंकर आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हमेशा हो। सुबह सुबह आप ध्यान करो, और ध्यान करो जब मल्लिनाथ का ध्यान आए तो सोचो विचार करो, उन्होंने मोह रूपी मल्ल को नाश कर दिया है। मुनिष्यव्रतनाथ भगवान का ध्यान करो तो सोचो समय कल्याणकारी सत्य शासन है जिनका, ऐसे मुनिष्यव्रतनाथ भगवान हैं। और जब नमिनाथ भगवान का ध्यान करो तब श्रेष्ठ संपत्ति से सहित हैं, अर्थात उनके पास केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, समोषण रूपी लक्ष्मी है, परम शांत अवस्था माने परम वीतरागता उनके पास है। ऐसे कषायों का अभाव है जिससे परम शांत अवस्था, जैसे नमिनाथ भगवान तीर्थंकर आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हमेशा हो। हमेशा सुबह सुबह ऐसा ध्यान हम करें। आगे पढ़ते हैं। तापिच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ घोरोपसर्ग विजयन जिन पार्श्वनाथ स्यादवाद सूक्ति, स्वादवाद नहीं, स्यादवाद, हाँ स्यादवाद सूक्ति मणिदर्पण वर्धमान त्वद्ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। तापेच्छे गोच्छे रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ घोरोपसर्ग विजयन जिन पार्श्वनाथ स्याद्वाद सूक्ति मणिदर्पण वर्धमान त्वद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। तापिच्छ गुच्छ तमाल वृक्ष के समूह, रुचि उज्ज्वल
उनके समान सुंदर कांति के धारक हैं नेमिनाथ भगवान। घोर उपसर्ग विजयन, भयंकर उपसर्ग को विजयन माने जीतने वाले, जिन इंद्रिय विजयी पार्श्वनाथ भगवान। तथा शादवाद सूक्ति मणि दर्पण, शादवाद सिद्धांत रूपी मणि दर्पण स्वरूप वर्धमान, हे वर्धमान जिनेन्द्र, त्वद ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम, सुप्रभात सप्तम हमेशा अस्तु हो। तो यहाँ पर सबसे पहले नेमिनाथ भगवान को ध्यान का विषय बनाते हुए कह रहे हैं, तमाल वृक्षों के समूह के समान सुंदर कांति के धारक कौन? श्री नेमिनाथ भगवान। भयंकर उपसर्ग को जीतने वाले एवं इंद्रिय विजय पार्श्वनाथ भगवान। उपसर्ग विजेता कौन? पार्श्वनाथ भगवान। तथा स्याद्वा सिद्धांत रूपी मणि दर्पण स्वरूप, यानी स्याद्वा सिद्धांत रूपी जो मोती ऐसे दर्पण सामने दिखने वाले, ऐसे दर्पण के समान स्वरूप वर्धमान, हे वर्धमान जिनेन्द्र, त्वत् ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम, सुप्रभात सप्तम हमेशा हो। क्योंकि वर्तमान में शासन नायक भगवान महावीर हैं, इससे उनका स्याद्वा सिद्धांत हमारे लिए यहाँ दर्पण का काम कर रहा है। ऐसे भगवान का स्याद्वा सिद्धांत रूपी मणि दर्पण हमारे लिए उपलब्ध है। तो जब कभी आप ध्यान करें तो नेमिनाथ भगवान का ध्यान कैसे करें? तमाल वृक्षों के समूह के समान सुंदर कांति के धारक हे नेमिनाथ भगवान। भयंकर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान को जब हम याद करते हैं तो अंदर स्फूर्ति आ जाती है, समता परिणाम आ जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, क्षमा के भाव आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 भाव तक उपसर्गों को सहन किया था। उनके ध्यान करने से हमें क्रोध के पर विजय प्राप्त करने की एक नई दिशा प्राप्त होती है, क्षमा भाव पैदा होता है, और कभी अपने ऊपर कोई गलत व्यवहार करता है उस सहन करने की क्षमता आती है। और क्यों? क्योंकि भगवान ने इस प्रकार के उपसर्गों को सहन किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 10 भव तक उन्होंने इस प्रकार के उपसर्गों को, भयंकर उपसर्गों को सहन किया। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करिएगा। जब कभी आपके जीवन उपसर्ग आदि आएँ, जब आपको कोई परेशान करे, भाई भाई लड़ाई झगड़े करें, शांति से पार्श्वनाथ भगवान को याद करो। उन्होंने अपने भाई से लेकर के मरुभीति और कमठ से लेकर के पार्श्वनाथ तक, संबरदेव तक, ये सारी चीज़ें देखी, समझी और क्षमता परिणाम रखा। ये भाव अपने आप और अपने को सहन शक्ति पैदा हो जाती है पार्श्वनाथ भगवान को याद करने से। और वर्तमान में शासन नायक वर्धमान स्वामी को याद करो। महावीर नाम तो बाद में रखा गया, उनका पहला नाम क्या था? श्री वर्धमान। वर्धमान नाम से कोई नहीं जानता, सब महावीर भगवान के नाम से जानते हैं, जबकि सबसे मुख्य नाम उनका था वर्धमान स्वामी। हे वर्धमान जिनेन्द्र, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हमेशा हो। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।